सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले के सुराख से पानी पीने से मना फरमाया और पानी में फूंक मारने से भी मना फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने के आदाब मुख्तलिफ़ अहादीस में बयान फरमाए। इंसान जब पानी पिए तो अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 3 सांसों में, 2 सांसों में, 1 सांस में इंसान पानी पिए। अगर थोड़ा पीना है तो 1 सांस में पी ले, ज़्यादा पानी पीना है बीच में फिर सांस ले ले, फिर पानी दोबारा पिए। 2-3 गिलास इंसान ने पानी पीना है तो फिर 1 गिलास में अगर वो पूरा पी जाता है 1 सांस में तो कोई हर्ज नहीं है, फिर दूसरा तीसरा गिलास पिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में प्याले इस्तेमाल होते थे मिट्टी के या इसी तरह तांबे वगैरह के, वो बड़े होते थे। 1 प्याला 4-4, 5-5 बंदे पेट भर के पी लेते थे और अरब की गर्मी, वहाँ पानी भी ज़्यादा पिया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में सांस लेने से मना फरमाया कि प्याला मुंह के साथ लगा हो और बंदा उसी में सांस ले, इससे मना फरमाया। तो उस बंदे ने आगे से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, 1 सांस में तो मैं जब पीता हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता, तो मुझे बीच में रुक कर सांस लेकर दोबारा पीना पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्याले को मुंह से अलग करके सांस लो। मैं ये नहीं कहता कि एक ही सांस में तुम सारा पानी ज़रूर पियो, दोबारा सांस लोगे तो पानी ना पियो। अगर बीच में इंसान को सांस लेने की ज़रूरत पड़े तो पानी को मुंह से अलग करके सांस लो, फिर पानी पियो। और इसी तरह उसने सवाल किया कि अगर पानी में तिनका वगैरह नज़र आए, अब फूंक मारने की इजाज़त नहीं तो क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर से थोड़ा सा पानी गिरा दो, कि तिनके को किनारे पर लेकर आओ, ऊपर से थोड़ा सा गिरा दो, तिनका गिर जाएगा। फूंक मार के पीछे करने के बजाय उसको गिरा दो, फिर पानी पियो। तो पानी में फूंक मारने से इसलिए मना किया कि दूसरा बंदा जो पिएगा वो बुरा समझेगा, कराहत महसूस करेगा। और इसी तरह आजकल तो जरासीम का दौर है, तो इंसान पानी में, या हम चाय ठंडी करते हैं फूंक मारते हैं, नहीं, बल्कि शरअन बेहतर यह है कि गर्म चीज़ को अगर नहीं पी जाती तो थोड़ी देर सब्र कर ले। चाहे जाए कि उसमें बार बार फूंक मारी जाए, फूंक मारने के बजाय थोड़ी देर सब्र करे, जब ठंडी हो फिर खाए। और एक रिवायत में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बारे में फरमाया कि उबलता हुआ खाना सामने आए तो थोड़ी देर उसको रखो। जिस तरह चूल्हे से हांडी उतारते हैं तो उसमें शोर होता है गर्म होने की वजह से, फरमाया थोड़ी देर उसका शोर, उसकी गर्मैश को ख़त्म होने दो। इससे अल्लाह बरकत खाने में मज़ीद डालता है कि उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर आगे डाल के दो खाने के लिए। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में फूंक मारने से, और इसी तरह सुराख की, जहाँ ऊपर से गिलास टूट गया या कप का कुछ हिस्सा टूट गया तो वो वहाँ मुंह लगाकर पीने से मना फरमाया कि वो टूटी हुई जगह अगर इधर उधर किसी का हाथ लगा तो मुंह को ज़ख्म कर देगी। छुरी से खाने से इसलिए मना किया, चम्मच के साथ खा सकते हैं, छुरी से नहीं खा सकते। छुरी इंसान मुंह में डालता है, दूसरे ने ऐसे कूनी मारी या अपना हाथ फिसल गया, छुरी से ज़ख्म हो जाएगा। यह एहतिमाल है, और जहाँ एहतिमाल है नुकसान का तो उस चीज़ से मना फरमाया। अब दूसरे की जानब असलहा करने से मना फरमाया, क्यों कि एहतिमाल है कि गोली चल, उस दौर में गोली नहीं होती थी, तीर और तलवार होते थे। लेकिन जब दूसरी की जानब तीर करेगा या तलवार करेगा उससे नुकसान कम होता था। आजकल असलहा है, आजकल दूसरे की जानब अगर वो घोड़े पर हल्का से भी हाथ आगे पीछे हो गया, अगले की जान गई। अब कितने ही लोग इस पर अमल ना करने की वजह से वो मारे जाते हैं। बेटा गन को साफ कर रहा है, सामने गोली चली, बाप को लग गई। शैतान खींचता है, हदीस में मौजूद है कि ऐसी ख़तरनाक छोटी छोटी बातों पे अदब ना करने की वजह से जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चा गन के साथ खेल रहा होता है, शैतान उसका हाथ घोड़े पे ले जाता है, वो दबाता है, सामने भाई बहन कोई भी होता है, गोली लगती है, मर जाते हैं। तो ये एहतियात। इसी तरह सुराख वाली जगह जहाँ से गिलास टूटा है, प्याली टूटी है, वहाँ मुंह लगाएंगे तो उसके फिरने का, थोड़े से नुकसान का, ज़ख्म का ख़तरा है, इसलिए मना फरमाया। जो जगह सलामत है वहाँ मुंह लगा के पियो। और हमारे कुछ लोग जहालत की वजह से, वो कोई थोड़ा सा प्याला टूटा हो, गिलास टूटा हो या कप टूटा हो तो उसको फेंक देते हैं कि भाई इसके इस्तेमाल से मना है। नहीं, टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना जायज़ है। अगर कोई बर्तन काबिल इस्तेमाल है, ऊपर से थोड़ा सा टूट गया तो वो टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल करना मना नहीं है।
ये हदीस का गलत मतलब लेते हैं। टूटी हुई जगह को मुंह लगाना मना है, कि जो जगह टूटी हुई है, आजकल जिस तरह सिल्वर का है, गिलास है, अगर वो जहाँ से टूटा हुआ ना हो तो वो मुंह को चुभता नहीं है और फिरता भी नहीं है अगर वो धक्का वगैरह लगे, लेकिन जहाँ से टूटा हुआ है वो जगह काटती है, तो वहाँ मुंह लगाएंगे तो ज़ख्मी होने का ख़तरा है। हराम नहीं है, अगर कोई लगा के पी लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है, अपने आप को नुकसान देने के मुतरादिफ है, तो इसलिए मना फरमाया। तो टूटा हुआ बर्तन काबिल इस्तेमाल हो तो इसको इस्तेमाल करना मना नहीं है। अलबत्ता पानी पीना है या दूध पीना है या कोई चीज़ उसमें पीनी है तो टूटी हुई जगह को, जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ मुँह ना लगाए, जो दूसरी जानब जगह है वहाँ मुँह लगा कर पिए। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने के और किसी भी चीज़ के नोश करने के आदाब ज़िक्र फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।